Hi everyone. So in this video let's discuss Google Geekstar Round G 2018 first problem, that is product triplets. As always, let's start by understanding the question. Product triplets. Given n integers a1 to an, count the number of triplets xyz with 1 less than equal to x less than y less than z less than equal to n such that at least one of the following condition is true. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक एरे दिया गया है जिसमें कि n इंटीजर्स है a1 a2 अप टू an और हमें बताना है कि ऐसी कितनी x y और z की ट्रिपलेट्स है वेयर 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन y इज लेस देन z इज लेस देन और इक्वल टू n एंड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशन इज ट्रू। और नीचे तीन कंडीशन दी गई है, उसमें से कम एक ट्रू हो। पहली कंडीशन क्या है कि ax इज इक्वल्स टू ay इंटू az। सेकेंड कंडीशन क्या है, ay इक्वल्स टू ax इंटू az। और थर्ड कंडीशन क्या है, az इक्वल्स टू ax इंटू ay। तो इन तीन में से कम एक कंडीशन ट्रू हो, ऐसी कितनी इस कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करने वाली ट्रिपलेट्स होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर नेक्स्ट लाइन में है सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज नंबर ऑफ नंबर्स इन दिस एरे, और फिर नेक्स्ट लाइन में ए एरे दिया गया है। ठीक है, आउटपुट में हमें ऐसी ट्रिपलेट्स बतानी है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन पे मूव करते हैं। अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बेसिकली हमें ऐसी नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स बतानी है x, y एंड z वेर 1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन y लेस देन z लेस देन इक्वल टू n, और इन तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। ये x, y, z क्या डिनोट कर रहा है, ये इंडेक्सेस ऑफ दी नंबर डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज नोट करने वाली क्या है कि x लेस देन y लेस देन z है, मतलब कि तीनों के तीनों इंडेक्स अलग होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम एक सिंपल मेथड क्या हो गया, ब्रूट फोर्स मेथड की 3 फोर लूप लगा लेंगे, और जब भी ax इंटू इन तीन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, मतलब कि ax इक्वल टू ay इंटू az और ay इक्वल टू ax इंटू az, या तो फिर az इक्वल टू ax इंटू ay, तब आंसर वेरिएबल एक लेंगे जिसको हम प्लस प्लस कर देंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो n क्यूब में एल्गोरिदम चला जाएगा, और यहाँ पे n की वैल्यू 7000 है, तो हम n स्क्वायर से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें 2 फोर लूप लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली हम क्या सोच सकते हैं कि अगर हम 2 फोर लूप लगा के 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो तीसरा नंबर कितनी बार अकर कर रहा है, ये जान के हमें पता चल जाएगा कि ऐसी ट्रिपलेट्स कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 3 6 6 6 ये एरे है और मैं n स्क्वायर एल्गोरिथम लगाता हूं टू चेक व्हाट दिस टर्म ax इंटू ए वाई और ax इंटू ए जेड और ay इंटू ए जेड, तो इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा और मैं देखूंगा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है वो एरे में कितनी बार अकर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक इंडेक्स ये है, एक इंडेक्स ये है, 2 फोर लूप की मदद से, तो 2 इंटू 3 इज 6। अगर मुझे पता है कि 6 की काउंटिंग एरे में 3 टाइम्स है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 3। क्यों? क्योंकि 2 3 6 ये कितनी पेयर्स बन सकती है, 3 पेयर्स बन सकती है। 1 2, मतलब कि अगर इंडेक्स की बात करूं एक्स वाई जेड की, तो 1 2 3 1 2 4 और 1 2 5। तो हमें यहाँ पे थर्ड फोर लूप नहीं लगाना पड़ा। हमने क्या किया कि 2 फोर लूप लगाए, जिसमें से एक इंडेक्स यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, और इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड एरे में कितनी बार अकर कर रहा है, ये हमने अगर इनिशियली स्टोर करके रखा है तो हम डायरेक्टली वो यहाँ पे आंसर में ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये 3 क्या है, काउंटिंग ऑफ 6। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर पहले तो मुझे ये इस आइडिया को यूज करना है तो ये स्टोर करना पड़ेगा। अब a ऑफ i की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 5 तक है, तो मैं एक एरे ले लेता हूं, काउंट 2 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 1 साइज का, ताकि मैं 0 से लेकर 2 इंटू 10 की पावर 5 तक के नंबर्स की काउंटिंग स्टोर कर सकूं। अब मैं क्या करूंगा, फॉर i इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 काउंट ऑफ a ऑफ i प्लस प्लस, मैंने बेसिकली ये कितनी बार एक एलिमेंट अकर कर रहा है वो यहाँ पे स्टोर कर लिया। ठीक है, जिससे कि अब हम 2 फोर लूप में कर सकते हैं। तो अब अगर हम 2 फोर लूप में करें, फॉर एग्जाम्पल, फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n
आई प्लस प्लस। ठीक है, सेकेंड फॉर लूप क्या होगा, फॉर j इक्वल्स टू आई प्लस 1 j लेस देन n j प्लस प्लस। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस काउंट ऑफ a ऑफ i इंटू a ऑफ j। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होगी, आप देखो, ये वैसे सही है, लेकिन अगर मान लो मेरा एरे है 1 1 2, ये मेरा एरे है। ठीक है, तो i मान लो यहां पे है, j मान लो यहां पे है। ठीक है, तो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस काउंट इंटू ए ऑफ आई इंटू ए ऑफ जे, 1 इंटू 1। अब 1 कितनी बार एरे में आ रहा है, 2 बार, वो इसमें स्टोर्ड होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। लेकिन क्या सच में ऐसी कोई पेयर बन रही है, यहाँ पे ट्रिपलेट बन रही है, नहीं बन रही। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने जो आई और जे लिया है उसको ही हमने यहाँ पे काउंट ऑफ 2 में ले लिया है, बिकॉज एक्स वाई जेड तीनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो यहाँ पे गलती हो रही है। इसका मतलब 1 के साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक वैल्यू है 2 एक वैल्यू है 3, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो तीसरा नंबर होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे पॉइंट्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, जब दो वैल्यूज का अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो जो नई वैल्यू हमें मिल रही है, मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट, वो उन दोनों में से ही एक हो, तो ऐसे पॉइंट पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो कब होगा, जब दोनों में से एक या दोनों वैल्यू 1 या 0 हो, जैसे कि 1 इंटू 5 वुड बी इक्वल टू 5। अगर मेरा एक एरे है 1 5, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, i 1 पे है, j 5 पे है, और आंसर इक्वल टू आंसर प्लस काउंट ऑफ 1 इंटू 5, दैट इज 5। तो आंसर में 1 ऐड हो जाएगा। लेकिन क्या सच में यहाँ पे कोई ट्रिपलेट बन रही है, नहीं बन रही। तो इसका मतलब मैं सिंपल ये कह सकता हूँ कि ये फॉर लूप जो है वो कब वर्क करेगा, जब दोनों में से एक भी इंटीजर जो है मेरा वो 1 नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सबसे पहले यहां पे एरे को शॉर्ट कर सकता हूं। अब इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन 1, तो a ऑफ j ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इफ a ऑफ i इंटू a ऑफ j इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस काउंट ऑफ a ऑफ i इंटू a ऑफ j। ठीक है, ये हो गया, बिकॉज अगर a ऑफ i ग्रेटर देन 1 है तो a ऑफ j भी ग्रेटर देन 1 होगा। ये कंडीशन हमने क्यों लगाई, क्योंकि मान लो a ऑफ i इंटू a ऑफ j 10 की पावर 7 जा रहा है, तो उतना तो हमारा एरे ही नहीं है, वो सेगमेंटेशन एरर देगा। तो ये हो गया। अब हमें वो सारे केसेस कवर करने हैं जहाँ पे 1 और 0 हो। ठीक है, तो अब 1 वाले केसेस अगर हम देखें तो क्या हो सकता है कि उसमें एक डिजिट 1 हो, बाकी 2 ना हो। ठीक है, मतलब 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरह के कितने केसेस होंगे, फॉर i इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर 5, आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस काउंट ऑफ 1 इंटू काउंट ऑफ i इंटू काउंट ऑफ i माइनस 1 बाई 2। ठीक है, मतलब कि काउंट ऑफ i जितने भी है उनमें से कोई भी 2 हम ले ले और किसी भी 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो ट्रिपलेट बन जाएगा। 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, और किसी भी 2 को सिलेक्ट करने का मेथड क्या है, NC2, सो काउंट ऑफ i इंटू काउंट ऑफ i माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये 1x इस तरह के ट्रिपलेट कवर कर लेगा। अब 1 1 1 भी तो एक ट्रिपलेट है, तो वो कैसे कवर होगा, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस काउंट ऑफ 1 इंटू काउंट ऑफ 1 माइनस 1 इंटू काउंट ऑफ 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 6। क्यों, NC3 होता है, जितने भी 1 है उनमें से कोई भी 3 1 का ट्रिपलेट ले लो तो वो हमें ये दे देगा। ठीक है, तो 1 वाले केसेस यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब हमें क्या देखना है, 0 के केसेस। तो 0 के क्या केसेस हो सकते हैं, या तो तीनों के तीनों 0, या तो फिर 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5, i प्लस प्लस, अब 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि 2 zeros होंगे
उस तरह के ट्रिपलेट्स बनेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस काउंट ऑफ आई। ये सी मैंने जहाँ पे भी लिखा है वो बेसिकली ये काउंट एरे को डिनोट कर रहा है, ठीक है। काउंट ऑफ आई इनटू 2 जीरो सिलेक्ट करने हैं, अगेन NC2 मतलब कि काउंट ऑफ 0 इनटू काउंट ऑफ 0 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। ये हो गया। अब 0 वाला और क्या केस हो सकता है, तीनों के तीन 0, तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, हम तीनों 1 हो ऐसे ही ट्रिपलेट्स यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये 1 की जगह क्या हो जाएगा 0, सो काउंटिंग ऑफ 0 इनटू काउंटिंग ऑफ 0 माइनस 1 इनटू काउंटिंग ऑफ 0 माइनस 2 होल डिवाइड बाई 6 बिकॉज NC3। और इन तीनों अलग अलग केसेस को जैसे ही आप एडअप करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये n साइज का फॉर लूप, ये n साइज का फॉर लूप, ये 2 × 10⁵ का साइज का फॉर लूप, ये 2 × 10⁵ साइज का फॉर लूप। तो बेसिकली n की वैल्यू 7000 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इंटू n प्लस 2 × 10⁵ होगी, जो कि गिवन टाइम यूनिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।